प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने पढ़ा था कि जब चित्रग्रीव ने अपने मित्र हिरण्यक से कबूतरों के बंधन काटने के लिए कहा तो हिरण्यक बोला कि पहले आपके बंधन काट देता हूँ, फिर इनके भी काट दूंगा। जब चित्रग्रीव बोला कि नहीं, पहले इनके बंधनों को काटो, उसके बाद मेरे बंधनों को काटना, क्योंकि वो जानता था कि यदि बाद में ये थक भी गया तो मेरे बंधनों को तो अशक्त होने पर भी काट ही डालेगा। इसके पीछे यही मनोवैज्ञानिक कारण था। लेकिन चित्रग्रीव को समझाते हुए हिरण्यक ने कहा कि हे मित्र, अपने जीवन का परित्याग करके जो अपने मित्रों की रक्षा करता है, अपने आश्रितों की रक्षा करता है, उसे नीति शास्त्र के ज्ञाता अच्छा नहीं मानते, क्योंकि आपद अर्थे धनम रक्षेत दारान रक्षेत धनैरपि आत्मानं सततम रक्षेत दायैरपि धनैरपि। आपद अर्थे आपत्ति के लिए धनम रक्षेत, धन की रक्षा करनी चाहिए। यानी यदि व्यक्ति के ऊपर आपत्ति आ जाए तो उस आपत्ति के लिए व्यक्ति धन को सुरक्षित रखे, ताकि उस धन के माध्यम से अपनी आपत्ति का नाश कर सके। दारान रक्षेत धनैरपि, और स्त्री की रक्षा व्यक्ति को धन देकर के भी करनी चाहिए। यानी धन देकर के अपने आप को आपत्ति से बचाए, और यदि स्त्री पर कोई आपत्ति आती है तो धन देकर के भी स्त्री की रक्षा की जाए। और दारैरपि धनैरपि आत्मानं सततम रक्षेत, और यदि अपने ऊपर कोई आपत्ति आती है तो स्त्री द्वारा और धन द्वारा दोनों ही प्रकार से निरंतर आत्मानं रक्षेत, अपनी रक्षा करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि हे मित्र, आपत्ति के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, और यदि स्त्री की रक्षा करने की बात आए तो धन देकर के भी उसकी रक्षा करनी चाहिए, और यदि अपनी बात आती है तो फिर अपनी रक्षा धन देकर के भी और स्त्री को त्याग करके भी करनी चाहिए। अन्यथा एक बात और भी है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम प्राणाः संस्थिति हेतवः तत् निघ्नता किम न हतम रक्षता किम न रक्षितम। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम प्राणाः, व्यक्ति के जो प्राण हैं या उसका जीवन है, उसके प्राण या जीवन ही धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम और मोक्ष की संस्थिति हेतुवः स्थिति का कारण है। व्यक्ति का जो जीवन है, उसके जो प्राण हैं, वही उस मनुष्य के धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की स्थिति का कारण है। तत् निघ्नता किम न हतम, यदि वही जीवन नष्ट हो गया तो फिर उस जीवन के नष्ट होने से व्यक्ति का क्या नहीं मरा, अर्थात सब कुछ मर गया। यदि व्यक्ति ही मर गया तो फिर उसका धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये भी खत्म। और रक्षता, और यदि उसकी रक्षा उसने कर ली, अपने जीवन को बचा लिया, अपने जीवन की रक्षा कर ली, अपने जीवन को नष्ट होने से बचा लिया, तो किम न रक्षितम, तो फिर उसने क्या नहीं बचाया, अर्थात सब कुछ सुरक्षित कर लिया। इसलिए व्यक्ति को पहले अपने प्राण बचाने चाहिए, उसके बाद दूसरे की सोचनी चाहिए। और इसीलिए इससे पूर्व उन्होंने कहा था कि यदि अपने प्राणों की बात आती है तो धन और स्त्री सब कुछ देकर के भी अपने पहले प्राण बचाने चाहिए। यदि आपत्ति आती है तो धन देकर के भी आपत्ति से बचना चाहिए, और यदि स्त्री पर बात आती है तो धन देकर के भी स्त्री की रक्षा की जानी चाहिए, और यदि खुद पर बात आ जाए तो फिर स्त्री को भी छोड़ो, धन को भी छोड़ो, पहले अपनी रक्षा करो। इसलिए व्यक्ति अपने जीवन
को सबसे पहले बचाए, अपने प्राणों को सबसे पहले बचाए, क्योंकि धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये जो जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, इनकी स्थिति हमारे जीवन में ही, क्योंकि जीवन यदि नष्ट हो गया तो फिर ये चारों भी नष्ट हो जाएंगे, सब कुछ मर जाएगा। और यदि आपने जीवन की रक्षा कर ली तो फिर आपने अपने आप को भी बचा लिया और इन चारों को भी बचा लिया, ये भी सुरक्षित हो जाएंगे। तो चित्रग्रीव ने उसकी बात का जवाब देते हुए उवाचः कहा, सखे हे मित्र, नीति ही तावत ईदृश एव। नीति तो ऐसी ही है जैसी आप बता रहे। हे मित्र, नीति तो इसी प्रकार की है और नीति शास्त्र के ज्ञाता ऐसा ही कहते हैं जैसा आप कह रहे हैं। किंतु अहम अस्मद आश्रितानां दुखम सोढ़ुम समर्था असमर्थ है। लेकिन मैं अस्मद आश्रितानां अपने इन आश्रितों की दुखम पीड़ा को सोढ़ुम सहन करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। लेकिन मैं अपने आश्रितों की पीड़ा को सहन करने में पूर्णतः असमर्थ हूँ। तेन एवं ब्रवीमि, इस कारण से मैं आपसे ये कह रहा हूँ। यतः, क्योंकि धनानि जीवितम च एव परार्थे प्राज्ञः उत्सृजेत, सतनिमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सति। प्राज्ञः, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो परार्थे, वो दूसरों के हित के लिए, धनानि, धन को, जीवितम च, और अपने प्राणों को, उत्सृजेत, त्याग करे। शास्त्रों में ये भी लिखा हुआ है कि बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों के हित के लिए, दूसरों के उपकार के लिए अपने धन को और अपने प्राणों को त्याग करे। विनाशे नियते सति, क्योंकि जब इनका विनाश निश्चित ही है, व्यक्ति के प्राण जाने ही हैं, धन खत्म होना ही है, जब दोनों चीज़ों का विनाश निश्चित है तो सतनिमित्ते वरम त्यागो, तो सतनिमित्ते, तो अच्छे कार्य के लिए, त्यागः वरम, इनको त्याग देना ही श्रेष्ठ है। अयम अपरम च असाधारणो हेतु, और यह दूसरा एक विशेष कारण और है। यानी बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों के हित के लिए अपने प्राणों और अपने धन का परित्याग कर दे। क्यों? क्योंकि जब इन दोनों चीज़ों का विनाश निश्चित ही है तो फिर अच्छे कार्य के लिए इनका विनाश करना ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा श्रेष्ठ है। और अयम अपर असाधारणो हेतु, और एक दूसरा विशेष कारण और भी है। वो क्या है कि जाति द्रव्य गुणानां च साम्यम ऐसाम मया सह मत प्रभुत्व फलम ब्रूहि कदा किम तद भविष्यति। हे मित्र, ऐसाम, ये जो कबूतर हैं, मया, मेरे साथ, जाति द्रव्य गुणानां च साम्यम, जाति द्रव्य और गुण इन सब में पूरी तरह से समान है। इन कबूतरों का मेरे साथ जाति द्रव्य और गुण आदि धर्मों की पूर्णतः समानता है। ततब्रूहि, तो फिर तुम ही बताओ कि मत प्रभुत्व फलम, मेरे प्रभुत्व का या मेरे स्वामी होने का जो फल है वो कदा कि भविष्यति, कब और फिर क्या होगा। यदि इस समय में इनके काम नहीं आया तो फिर मुझे इनका मालिक होने का फायदा कब मिलेगा भाई। क्योंकि इन कबूतरों का मेरे साथ जाति से, द्रव्य से और गुणों से सबसे समानता है। तो फिर तुम ही बताओ कि मेरे प्रभुत्व का फल मुझे इसके अलावा कब और क्या मिलेगा, कब मिलेगा। अन्यच्च, एक बात और भी है कि बिना वर्तनम एवयते न त्यजन्ति मम अंतिकम ततमे प्राणव्ययन अपि जीवयेतान मम आश्रितान। एतई, ये सारे कबूतर बिना वर्तनम, बिना किसी वेतन के,
बिना किसी मूल्य के मम अंतिकम न तजंती, मेरा साथ नहीं छोड़ते। यानी ये अपना लाभ न लेकर के भी मेरे पास रहते। ये कबूतर बिना किसी वेतन के, बिना किसी तनख्वाह के, बिना किसी मूल्य के कभी मेरा साथ नहीं छोड़ते। ये कभी अपना लाभ नहीं देखते और हमेशा मेरे पास रहते हैं, मेरे साथ रहते हैं। तत्में प्राण व्ययन अपि, इसलिए मेरे जीवन के नाश से भी मैं अपना जीवन दे करके, अपने प्राण दे करके भी मम आश्रितान जीवई एतान, इन आश्रितों को जीवित रखो। इसलिए तुम मेरे इन आश्रितों को जीवित रखो, भले ही से मेरे प्राण ही क्यों नहीं चले जाए। किंच, और हे मित्र, एक बात और है कि मांस मूत्र पुरीस अस्थि निर्मिते अस्मिन् कलेवरे विनस्वरे विहाय अस्ताम यशः पालय मित्र। मांस मूत्र पुरीस अस्थि, मांस मूत्र मल और हड्डियों से भरे हुए निर्मिते अस्मिन कलेवरे, निर्मित इस शरीर में, विनस्वरे जो विनाशशील है, विहाय आस्ताम इसके प्रति मोह का त्याग करके, यशः पालय मित्र, हे मित्र मेरी कीर्ति की रक्षा करो। यानी मलमूत्र मांस और हड्डियों का जो ये शरीर है, ऐसी इन सारे चीज़ों से भरे हुए निर्मित इस विनाशशील शरीर के प्रति तुम मोह को त्यागो और मेरी कीर्ति की, मेरे यश की रक्षा करो। वरना यदि मैंने इनका सहयोग नहीं किया तो फिर मेरे इस शरीर का क्या फायदा। इसलिए मलमूत्र और हड्डियों से भरे हुए इस शरीर के प्रति तुम मोह मत रखो, मेरे इस विनाशशील शरीर के प्रति मोह को त्याग दो और मेरी कीर्ति की रक्षा करो, मेरे यश को बचाओ। इस तरह से उसने अपने मित्र हिरण्यक को समझाने की चेष्टा की कि हे मित्र, पहले इनको बचाओ, उसके बाद मुझे बचाना। इसी में मेरी भी भलाई है और इनकी भी भलाई है। इसलिए मेरे यश, मेरे कीर्ति की रक्षा करो। इसके बाद हिरण्यक ने चित्रग्रीव से क्या कहा, उसको हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। कहानी को आगे बढ़ाने के लिए अगले व्याख्यान में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। अगले व्याख्यान में हम आपसे पुनः मिलते हैं।